हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध उत्साह को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकारों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व अभूतपूर्व है। उनका यह निबंध चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। चिंतामणि भाग 1 में उनके 17 निबंध संग्रहित हैं। मैं आप लोगों के सामने चिंतामणि भाग 1 जो उनका निबंध संग्रह है उसकी एक सूची प्रस्तुत कर रही हूँ। चिंतामणि भाग 1 में उनके 10 भाव या मनोविकार संबंधी निबंध हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, भाव या मनोविकार: उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और भय। उनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी जो निबंध हैं वे इस प्रकार से हैं। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। व्यवहारिक शिक्षा संबंधी जो उनके निबंध हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि। तो ये सारे निबंध उनके चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है और आज हम उसी चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित एक निबंध उत्साह को पढ़ रहे हैं। तो बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाव या मनोविकार से संबंधी निबंध है। इसे विचारात्मक निबंध भी कहा गया है। तो यह निबंध मैं आपको 2 भागों में पढ़ाऊंगी ताकि आप पूरे निबंध को धीरे धीरे आसानी पूर्वक समझ सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध में अपने जिन विचारों को प्रस्तुत किया है उन विचारों को मैं आप लोगों के समक्ष सहज और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। आपने उत्साह निबंध को पढ़ा ही होगा और यह एक ऐसा निबंध है कि आप सोचेंगे कि एक ही बैठक में पढ़ लें या एक ही बार आप पढ़ लिए और आपको निबंध पूरी तरह से समझ में आ गया, तो ये नामुमकिन है। हो सकता है कोई छात्र इसे एक बार ही समझ जाएं, परंतु साधारणतः इस निबंध को 1 से अधिक बार खूब मन लगाकर ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इस निबंध के जितने अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में जो मुख्य बातें कही गई है उन बातों को मैं आप लोगों के समक्ष सरल शब्दों में पेश कर रही हूँ। हमेशा की तरह सारी बातों को मैं आपके समक्ष लिख कर लाई हूँ। मैं इसे पढ़कर आपको समझाऊंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाग 1। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है, जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया। उत्साह निबंध में आचार्य शुक्ल ने उत्साह संबंधी अपने विचारों को बहुत ही प्रवीणता के साथ मौलिक चिंतन के साथ प्रस्तुत किया है। यानी उनका अपना स्वयं का एक विचार है जो उसे मौलिक बनाती है, इसके निबंध को मौलिकता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल अपने निबंध उत्साह में मूल तत्व को पकड़ने के बाद वे उसका धीरे धीरे विस्तार करते हैं। यही कारण है कि निबंध में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान नजर आती है। उत्साह निबंध के आरंभ में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि दुख के वर्ग में भय और आनंद वर्ग यानी सुख के वर्ग में उत्साह का स्थान एक जैसा है। यानी दुख के वर्ग में
भय का जो स्थान है, सुख के वर्ग में उत्साह का वही स्थान है। क्योंकि ये दोनों भाव को एक जैसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों में एक जैसी समानता भाव को लेकर है। यहाँ पर जो समानता है वह है प्रयत्न को लेकर। दोनों में जो प्रयत्न होता है, जैसे हम लोग भय जिन कारणों से होता है उससे दूर भागने का प्रयत्न करते हैं, और उत्साह यानी किसी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर उमंग होती है, जो हम प्रयत्न करते हैं, हमारा जो उत्साह होता है, वो प्रयत्न जो है एक जैसा है। इसी एक चीज में समानता है। तो ये समानता क्या है? प्रयत्न में है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बतलाया है कि भय में प्रस्तुत कठिन स्थिति से अपने या स्वयं को दूर रखने के लिए जिस प्रकार प्रयत्न करते हैं, यानी भय की स्थिति में कठिन परिस्थितियों से खुद को दूर रखने की हम चेष्टा करते हैं, दूर रखने की जो हम कोशिश करते हैं, दूर रखने का जो हम प्रयत्न करते हैं, ठीक इसी प्रकार उत्साह में प्रस्तुत या आने वाली कठिन स्थिति को दूर करने के लिए कर्म सुख की उमंग से प्रयत्नवान होते हैं। ठीक इसी तरह से उत्साह में हम क्या कर रहे हैं? उत्साह में जो हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है उसे हम दूर करने के लिए कार्य करते हैं। उस कार्य में क्या होता है? उमंग होता है, और वही है उत्साह। तो यहाँ प्रयत्न में समानता है, दोनों में ही कोशिश की जाती है। एक में कठिन परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश होती है और एक कठिन परिस्थिति को दूर भगाने की कोशिश होती है। यहाँ हमारे भीतर कष्ट या हानि सहने के साथ ही साथ क्या है? कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग होता है। हमें मालूम है कि हम जिस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वहाँ हमें कष्ट या हानि उठानी पड़ेगी। इसके बावजूद काम में जुड़े रहने का जो आनंद है, कर्म में रहने का जो आनंद है, इसका योग हमें उत्साह में दिखाई देता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल जी के अनुसार साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उन्होंने उत्साह की परिभाषा दी। क्या दी परिभाषा? कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यानी उमंग है, जोश है, और ये जोश कैसा है? आनंद से भरा हुआ है। कार्य कैसा है? साहस से भरा हुआ है। इसे ही उत्साह कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बतलाया है कि जो कर्मयोगी होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वे ही सच्चे उत्साही होते हैं। यानी जो कर्मवीर हैं, कर्मयोगी है, जो कर्म पर विश्वास करते हैं, वे ही उत्साही होते हैं। जिन्हें कर्म पर भरोसा नहीं, वे उत्साही नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, भले ही उसमें कष्ट या हानि की संभावना होती है, फिर भी उक्त व्यक्ति उत्कंठापूर्ण आनंद के साथ कार्य करता है, तो उसे उत्साह की श्रेणी में रखा जाएगा। लेखक बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, वो जानता है उसमें कष्ट या हानि की संभावना है, फिर भी उस व्यक्ति में उत्कंठापूर्ण आनंद है, उसके साथ वो कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग किसकी श्रेणी में रखेंगे? उत्साह की श्रेणी में रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने बताया है कि कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद किए जाते हैं। तो शुक्ल जी ने क्या बताया? कि उत्साह के भी भेद होते हैं। किस आधार पर? कष्ट या हानि सहने के आधार पर। तो इस आधार पर जैसे युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि। परंतु इन सब में ज़्यादा महत्व युद्ध वीरता का है। यह सबसे प्राचीन और प्रधान भी है, क्योंकि इसमें साहस और प्रयत्न दोनों का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। अपने देश के लिए मर मिटने में हम ऐसा ही भाव देखते हैं। वीरों में उमंग, कुछ कर गुजरने का भाव, आनंद का भाव ही उत्साह कहलाता है। जो भेद बतलाया युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, तो इसमें हम सबसे प्रमुख किसे मानते हैं? युद्धवीर को। ये इसलिए प्रधान है क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग अपने देश के लिए मर मिटते हैं, अपने देश के लिए बलिदान होने से पीछे नहीं हटते हैं, उसके अंदर देश के लिए शहीद होने का जज्बा दिखाई देता है। उसके अंदर एक उत्साह दिखाई देता है, एक उमंग दिखाई देता है कि वह मौत को गले लगाने से पीछे नहीं हटता। तो ये जो उत्साह है,
ये जो उमंग है, इसमें जो मर मिटने का जो आनंद है, इसका समावेश हम यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए जो है, ये जो वीरों में जो उमंग है, कुछ कर गुजरने की का जो भाव है और आनंद का भाव ही उत्साह कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए फोड़ा चिराने को तैयार हो जाए या बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने को तैयार हो, इसे उत्साह नहीं कह सकते, इसे धीरता या धैर्य कह सकते हैं। यहाँ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उत्कंठा हम नहीं देखते हैं। आपके पुस्तक में ही यह उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में घाव हो गया है, अब वो चाह रहा है कि कोई उसके फोड़ा को चीर दे। इसके लिए वो क्या क्या है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो बिना बेहोश हुए यह कार्य करवा रहा है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है मार खा रहा है, लेकिन वो क्या है, सहम कर है, वो धैर्य होकर बैठा हुआ है। तो इसे हम उत्साह नहीं कहेंगे, इसे हम धैर्य या धीरता कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आनंद का भाव नहीं है, उमंग का भाव नहीं है, और कोई कर्म सुख भी नहीं है, कोई प्रयत्न भी नहीं है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उत्साह और धीरता में क्या अंतर है, इसे बतलाया है। इसी प्रकार यदि कोई दान देता है परंतु अर्थ धन त्याग में पूर्ण तत्परता और आनंद के स्थान पर कष्ट या कठिनता के चिन्ह दिखाई दे, तो वहाँ दानवीरता में उत्साह का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब दानवीर की बात की गई थी। अब कोई व्यक्ति दान कर रहा है, लेकिन दान करने में अगर उसे आनंद का अनुभव हो, तब तो वो दानवीर है। लेकिन वो दान दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके मन में कष्ट का भाव आ गया, दुख सहने का भाव आ गया, तो फिर वह जो है दानवीर नहीं कहलाएगा। वह उत्साह की श्रेणी में नहीं लिया, उसे उत्साह की श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई उमंग आनंद का भाव नहीं है। आचार्य ने उत्साह निबंध में बतलाया है कि देश के लिए मर मिटने वाले योद्धा में उत्साह तो दिखता है, साथ ही जो व्यक्ति बर्फीले पर्वतों के अगम्य रास्तों पर अनुसंधान के लिए आगे बढ़ता है, जो ध्रुव प्रदेशों या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र करते हैं, अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश करते हैं, वे भी वीर तथा पराक्रम हैं, क्योंकि उनके कर्म वीरता तथा पराक्रमता से भरे हैं। ये सभी जिस आनंद और तत्परता के साथ कर्म में प्रवृत्त हैं कि ये सभी तो उत्साही हैं। बतलाया कि जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो तो उत्साही हैं ही। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनुसंधान के लिए ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ कभी कोई नहीं गया था, जंगलों में जाते हैं, बर्फीले पर्वतों पर जाते हैं, सहारा के रेगिस्तान का सफ़र करते हैं, घोर जंगलों में जाते हैं, बिना यह जाने कि वहाँ क्या है, क्योंकि वो अनुसंधान करने के लिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को भी उत्साही कहा जाएगा, क्योंकि इनके कर्म में उमंग है, पराक्रम है, इसलिए उत्साही भी कहलाते हैं। अपने निबंध में एक महत्वपूर्ण सत्य का उल्लेख किया है। एक सत्य क्या है, देखिए, कि जिसे हमारा समाज एक तरफ उत्साही कहता है, तो दूसरी ओर उसे ही समाज के तरफ से बेहया भी कहा जाता है। बेहया अर्थात बिना हया, यानी शर्म के बिना। यानी हमारे समाज में कुछ लोग उत्साही लोग होते हैं, उन्हें तो समाज ने उत्साही कह ही दिया, लेकिन उसी समाज के रहने वाले कुछ लोग ऐसे उत्साही लोगों को बेहया की भी संज्ञा देते हैं कि इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। तो इसे उदाहरण से समझाया है। देखिए, हमारे समाज में बहुत सी कुप्रथाएं, रूढ़ियां हैं। कुछ लोग तो यह जानते हैं कि ये कुप्रथाएं हमारे समाज को विनाश के गर्त में ले जा रही है, और यह जानकर भी वे इसका विरोध नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे समाज को दिन प्रतिदिन पतन की ओर ले जा रही है, विनाश के गड्ढे की ओर ले जा रही है। और यह जानते हुए भी कुछ लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उन्हें अपने मानहानि का सम्मान खोने का भय होता है।
ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वे इसका विरोध करेंगे तो उसकी मान हानि हो जाएगी, उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। इसके विपरीत कुछ लोग अपने मान हानि की परवाह किए बिना इन सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध करते हैं। उनके हृदय में कुछ नया करने का उत्साह, आनंद, उमंग भरा होता, समाज का भला हो, इसलिए वे स्वयं को निंदा का पात्र बना लेते हैं। वे अपने प्रयत्न से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग एक तरफ तो उत्साही कहलाते हैं तो दूसरी तरफ बेहया भी। परंतु हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत परंपराओं के, गलत रीति रिवाजों के, रूढ़ियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वे अपने मान हानि की चिंता नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके समाज का भला हो, समाज के लोगों की उन्नति हो। इसलिए वे क्या होते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, इन रूढ़ियों का विरोध करते हैं, किंतु वे निंदा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज के लोग तो उत्साही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने का कार्य किया है। इन्होंने अपने मान हानि की चिंता नहीं की। लेकिन उसी उत्साही व्यक्ति को हमारे समाज के कुछ लोग बेहया भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। पर शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ लोग लालच में पड़कर नाम के लिए ऐसे कुछ कार्य करते हैं, पर वे सही अर्थ में उत्साही नहीं होते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी ने बताया कि आप जब कोई कार्य करते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम होते हैं। उन अच्छे परिणाम को दृष्टि में रखकर कुछ लोग क्या करते हैं, मान अपमान की चिंता किए बिना ही कोई कार्य करते हैं, समाज का भला करते हैं, और ऐसे लोग उत्साही कहलाते हैं। पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, देखा देखी करना। यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य किया तो नाम उसका नाम हुआ, इसलिए वो भी नाम कमाने के लिए वैसा कार्य कर लेते हैं, लेकिन वे वास्तव में उत्साही नहीं होते हैं। समाज सुधार के लिए चलाए गए वर्तमान आंदोलनों में जिस प्रकार गंभीर तथा सच्ची अनुभूति से प्रेरित पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों के लिए लोग भी पाए जाते हैं। यानी समाज को सुधारने के लिए जो वर्तमान समय में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ तुच्छ मनोवृत्ति के लोग भी पाए जाते हैं। ऐसे लोग समाज का भला तो नहीं करते, बल्कि समाज में सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे तुच्छ मनोवृत्ति के लोगों से समाज का भला नहीं होता है, बल्कि समाज में और गंदगी फैलती है। इतना ही नहीं, साहित्य में भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो सुधार के नाम पर साहित्य को गंदा बना रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल का कहना है कि समाज में ही ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग हमारे समाज में ही सिर्फ नहीं रहते हैं, हमारे साहित्य में भी पाए जाते हैं, जो सुधार के नाम पर हमारे साहित्य में ही गंदगी फैला रहे हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों में विचारों की सुगठित परंपरा दिखाई देती है। मोती की लड़ियों की तरह विचार इस भांति एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि एक भी शब्द इधर उधर कर दिए जाए तो संपूर्ण विचार श्रृंखला अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये शुक्ल जी की एक विशेषता है कि हर बात को मोती की तरह पिरो के रखते हैं। यदि आप एक शब्द भी इधर उधर कर देंगे तो पूरी विचार श्रृंखला जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। आचार्य शुक्ल के उत्साह संबंधी विचार इसी प्रकार एक एक करके क्रमबद्ध रूप में उनके उत्साह निबंध में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने अच्छे गुणों की श्रेणी में उत्साह को रखा है। तो किसी के अच्छे गुण के अंतर्गत उत्साह को हम रख सकते हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि किसी भाव को अच्छा या बुरा उसके प्रवृत्ति के अच्छे या बुरे परिणाम से निश्चित होता है। जैसे मैंने अभी बतलाया कि किसी के अच्छे या बुरे परिणाम से किसी कार्य को हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं। उन्होंने बतलाया है कि उत्साह में साहस का योग होता है। देखिए, उत्साह में साहस की भावना का होना अत्यंत जरूरी है, परंतु यदि कर्म मात्र के संपादन या करने में तत्परतापूर्ण आनंद का होना भी अनिवार्य या जरूरी है। यानी उत्साह में तो साहस होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ कर्म संपादन में तत्परता का भी भाव होना चाहिए, तभी उसे उत्साह की संज्ञा दी जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही सहज उदाहरण से इसे समझाया है। यदि आपके घर आपका एक मित्र आए और यह जानकर भी
सोफे पर आप चुपचाप बैठे रहें और आनंदित हों तो यह उत्साह नहीं कहलाएगा। यानी आपके घर एक मित्र आया है, लेकिन आप उसके स्वागत के लिए नहीं उठते हैं, आप चुपचाप सोफे पर बैठे हुए हैं और मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा एक मित्र आया है, तो इसे उत्साह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यदि मित्र के आगमन की खबर को सुनकर आप उसके स्वागत हेतु दौड़ पड़ते हैं और उसके स्वागत सत्कार के लिए आनंदित हो जाते हैं, तो वहाँ वह प्रयत्न और कर्म उत्साह कहलाता है जिसमें आनंद का योग है। लेकिन यदि आप अपने मित्र के आगमन पर खुश होकर दौड़ते हैं, उसके स्वागत के में लग जाते हैं, तब वह उत्साह कहलाएगा। आचार्य शुक्ल का मानना है प्रत्येक कर्म में थोड़ा यह बुद्धि का योग रहता है। किसी किसी कार्य को संपादित करने में बुद्धि और शरीर दोनों की तत्परता की भूमिका होती है। यानी हर कार्य को जब आप करते हैं, प्रत्येक कार्य को करते हैं, तो उसमें बुद्धि का योग जरूर होता है। तो इस प्रकार कार्य को संपादित करने में बुद्धि और शरीर दोनों की तत्परता की भूमिका होती है। तो यहाँ शुक्ल जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, आचार्य शुक्ल की विवेचना की निगमन पद्धति इनके निबंध में दृष्टिगत होती है। इनके निबंध विविध अनुच्छेद में बटे होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद का प्रथम वाक्य सूत्र वाक्य होता है। आगे के वाक्यों में उसका विवेचन सारांश देकर पूरे विषय को स्पष्ट कर देते हैं। इसे अध्यापकोचित शैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो विवेचना की निगमन पद्धति हमें शुक्ल जी के निबंध में देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी इनका निबंध जो है अनुच्छेद में बटा होता है, प्रत्येक अनुच्छेद का प्रथम वाक्य आप देखेंगे एक सूत्र वाक्य होता है, फिर उसका वो विस्तार करते हैं। तो शुक्ल जी की जो विवेचना की जो निगमन पद्धति है वो उनके निबंध की एक प्रमुख विशेषता है। अतः उत्साह में हाथ पैर के साथ साथ बुद्धि भी चलती है। अब देखिए, उत्साह में कहा गया बुद्धि का योग होता है, लेकिन उसके साथ साथ हाथ पैर का चलना भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे को कर्मवीर कहें या बुद्धिवीर। अब पुनः वे सवाल करते हैं कि अब इसे कर्मवीर कहें या बुद्धिवीर कहें। एक सफल वकील की तरह प्रतिपाद्य विषय के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर लेते हैं। और शुक्ल जी की विशेषता है कि वे एक वकील की तरह जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक में यह प्रश्न अच्छी तरह से उपस्थित किया गया है। चाणक्य और राक्षस के बीच के तर्क के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। अतः ऐसे वीर कर्मवीर कहलाने योग्य हैं। आचार्य शुक्ल ने पुनः बुद्धिति वीर का भी यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया है। कर्मवीर का पहले बताया, फिर बुद्धिति वीर। बुद्धिति वीर का क्या है कि जैसे कोई एक विद्यार्थी है, उसे क्या करना है, तर्क करना है। किसके साथ? किसी विद्वान के साथ। तो उसके मन में एक उत्साह है, उसे मानहानि या हार जाने का कोई भय नहीं है, और ऐसे में वो एक आनंद के साथ सभा में उपस्थित होता है। देखिए, जैसे कोई विद्यार्थी है, उसके मन में भारी पंडित विद्वान से भिड़ने का आनंद जिसे लेकर वह सभा में उपस्थित होता है, उसके सामने हार कोई अर्थ नहीं रखता है। इसे क्या कहेंगे? बुद्धति वीर। अब आचार्य शुक्ल उत्साह में किस बात का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, उत्साह में किस बात का ध्यान रखा जाता है इसका उल्लेख किया है। कर्म पर, उसके फल या परिणाम पर, या व्यक्ति या वस्तु पर। उन्होंने 3 बातों का उल्लेख किया है। पहला कर्म पर, दूसरा उसके फल या परिणाम पर, तीसरा व्यक्ति या वस्तु पर। देखिए, लेखक को ऐसा लगता है कि उत्साही वीर का ध्यान आरंभ से लेकर अंत तक उसके कर्मों पर होता है और वह सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि उत्साही वीर का ध्यान आरंभ से लेकर अंत तक कर्म पर रहता ही रहता है, उसके पश्चात सफलता की समाप्ति पर भी उसका ध्यान जो है रहता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। तो शुक्ल जी ने क्या बतलाया? उत्साह एक यौगिक भाव है। उत्साह में एक भाव नहीं है, एक से अधिक भाव हैं, और ये भाव क्या है? साहस और आनंद। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, व्यक्ति या वस्तु की भावना नहीं। तो ये लेखक ने अपने विचार को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह के भाग 1 के अंतर्गत उत्साह के संबंध में
शुक्ल जी के जिन विचारों को मैंने प्रस्तुत किया है वह आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। भाग 2 के अंतर्गत निबंध के बाकी बचे हुए अंश को मैं आपके समक्ष सीधे और सरल शब्दों में प्रस्तुत करूंगी। वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्साह निबंध के भाग 2 वीडियो के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।